एक गांव में रिंकी नाम की लड़की रहती थी। उसको जन्म देते समय उसकी माँ इस दुनिया से चल बसी। रिंकी के पापा मनोज ने उसकी परवरिश की खातिर दूसरी शादी कर ली। रिंकी की सौतेली माँ पूनम को भी एक बेटा हुआ। पूनम रिंकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मनोज जब घर पे होते तो वो रिंकी से बहुत प्यार से बातें करती, लेकिन जब मनोज घर से बाहर होते, रिंकी चल घर का काम कर। लेकिन माँ, कल मेरा स्कूल में एग्जाम है, तैयारी नहीं की तो टीचर मुझे धूप में खड़ी कर देगी। हाँ, पढ़ लिख कर तुझे बहुत बड़ा कलेक्टर बनना है ना, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, चल घर का काम कर। रिंकी अपनी सौतेली माँ की खड़ी खोटी बातें सुनती और छुप छुप कर रोती और अपनी माँ के तस्वीर के सामने खड़ी हो जाती। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? मुझे भी अपने साथ ले जाती। चुप हो जाओ दीदी, रो मत, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा और मम्मी तुझे भी बहुत प्यार करे। वो दिन कभी नहीं आएगा मोनू। रिंकी घर का सारा काम करती और अपनी सौतेली माँ के डर से अपने पापा मनोज को कुछ भी नहीं बताती। एक शाम मनोज घर वापस आया। अरे आ गए आप, आइए बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। सुनो, कल ऑफिस के काम से मैं शहर से बाहर जाऊंगा। कल सुबह सुबह निकल जाऊंगा। तुम मेरा सामान पैक कर दो। पापा, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ प्लीज पापा। अरे मेरी बच्ची, तुम चिंता क्यों करती हो? तेरी माँ है ना यहाँ तेरी देखभाल करने के लिए। जाओ खाना खाकर सो जाओ। अगली सुबह मनोज शहर से बाहर चला जाता है। इधर रिंकी की सौतेली माँ, चल रिंकी, घर में एक भी कूड़ा नजर नहीं आना चाहिए, चल घर का काम कर। और हाँ, जल्दी जल्दी हाथ चला, उसके बाद कपड़े भी धोने हैं। रिंकी घर का काम करती और जब शाम होता तो अपनी सौतेली माँ से, मम्मी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाना दे दो। जब देखो तब खाना खाना करती रहती है, चल जा चुपचाप काम कर। रिंकी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी वहाँ उसका छोटा भाई मोनू आता है। चुप हो जाओ दीदी, ये लो खाना खा लो, मम्मी सो गई है। नहीं मोनू, अगर माँ ने देख लिया तो फिर से मुझे मारेगी। मोनू रिंकी को चुप कराता और रिंकी घर का काम करती। मोनू रिंकी को छुप छुप कर खाना खिलाता। दिन गुजरते रहे। एक दिन मनोज का दोस्त उसके घर पे आया। हाँ कहिए, क्या बात है? वो मनोज घर पे है क्या? नहीं, वो तो शहर से बाहर गए हैं ऑफिस के काम से। आपको क्या काम है उनसे? वही वापस लेने आया हूँ, अगर वापस आ जाए। ठीक है, मैं बता दूंगी। अरे बताया था ना वो घर पे नहीं है, फिर आप आ गए। वो मुझे पैसे की कुछ ज्यादा जरूरत है, इसलिए आ गया। लगता है अब मेरा उधार चुकता हो ही जाएगा। रिंकी घर में झाड़ू लगा रही थी। बनिया उसे घूरे जा रहा था। पूनम ये देखकर भाप गई थी कि बनिया के मन में क्या चल रहा है। भाई साहब, ऐसे क्या देख रहे हैं? ये लड़की कौन है? ये काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। अगर ये किसी काम की नहीं है तो फिर मुझे दे दो इसे। ऐसे कैसे दे दूं? लाखों का माल है। अगर इसे ले जाना है तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। प्लीज मम्मी, मुझे मत बेचो मम्मी, मैं यहाँ रूखी सूखी खाकर रह लूंगी, मगर मुझे किसी के साथ मत भेजो मम्मी। चल हट, दूर जा, मेरे सिर की बला खत्म हुई। और मोनू, तू क्या देख रहा है? चल जा अपने कमरे में जा। बनिया रिंकी को लेकर अपने घर चला आता है।
उसकी बीवी की मौत हो चुकी थी। वो रिंकी को अपने घर में नौकर बना लेता है। रिंकी दिन भर बनिया के घर में काम कर, बदले में उसे बचा हुआ खाना खाने को मिल जाता, वही खाकर गुजारा करती। मुझे परेशान मत करो, मेरे पापा जब आएंगे तो देख लेना, तुझे बहुत मारेंगे। धमकी देती है, मुझे धमकी देगी ये। इतना कहकर बनिया रिंकी को जोर से धक्का दे देता है। रिंकी जमीन पर गिर जाती है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। शंकर को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, मगर वो अपने मालिक के डर से कुछ नहीं बोल रहा था। दिन गुजरते रहे और इधर मनोज। अरे आ गए आप, आइए आइए बैठिए। अरे वो सब तो ठीक है, रिंकी नजर नहीं आ रही। अब मैं आपको क्या बताऊं, आप जैसे ही बाहर गए वो घर छोड़कर भाग गई। मैंने उसे कहाँ नहीं ढूंढा, दोस्त के घर, रिश्तेदार के घर, मगर वो कहीं नहीं मिली। फिर मुझे बताया क्यों नहीं? मैं नहीं चाहती थी कि आपको टेंशन हो। पापा, मम्मी झूठ बोल रही है, मम्मी ने दीदी को बेच दिया है। नहीं नहीं, मैंने नहीं बेचा है, मोनू झूठ बोल रहा है। चुप कर डायन, मैंने तुझ पर भरोसा। बताओ तुमने उसे कहाँ बेचा है? पापा, वो आपका दोस्त है ना बनिया, उसी के हाथों बेचा है। इतना सुनते ही मनोज दौड़ा दौड़ा बनिया के घर पहुंचा। वहां पर उसे उसका नौकर शंकर मिला। रिंकी कहाँ है? रिंकी साहब उसे मंदिर ले गए हैं, उससे शादी करने के लिए। अरे नीच बेशरम, मैंने तुझे अपना दोस्त समझा और तू अपनी बेटी के उम्र के लड़की के साथ शादी कर रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? चुप कर, मैंने इसे खरीदा है और मैं इसके साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। पुलिस वहां आ जाती है और बनिया को अरेस्ट कर लेती है और मनोज रिंकी को लेकर घर आता है। चल डायन, निकल जा मेरे घर से। पापा, ऐसा मत करो पापा, आप मम्मी को घर से नहीं निकालो। मैं नहीं चाहती जो तकलीफ मुझे सहनी पड़े वो किसी और को भी सहना पड़े। देखा, तूने देखा, जिसकी तूने इतने दिनों तक जीना हराम कर रखा था, आज वही तुझे बचाने के लिए खड़ी है। कुछ सीख इससे। रिंकी भी अपनी माँ का प्यार पाकर बहुत खुश होती है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।